मिस्टर संदीप माहेश्वरी, आप ही वो पर्सनालिटी है, बंदे हैं जो आप खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अपने स्टूडियो में बुलाए थे, अपने यूथ के सामने उनको प्रेजेंट किए थे, वो इंस्पायर किए थे, वो उनके साथ आप हैंडशेक किए हैं, उनको हक किए हैं, दोनों मिलके कुछ स्टेज पे धमाका करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे कुछ बात किए थे। उस समय में आपको देखना जरूरी था डॉक्टर विवेक बिंद्रा की डॉक्टरेट डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से है या फिर कौन सी कॉलेज से है, वो आपको देखना जरूरी था। अब भी नहीं, अभी जो हंसते हुए आप एक अपनी जो यूथ थे उनके मॉल में पूछते हो, अरे जब मैं बुलाया था डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मुझे पता नहीं था कि वो उनकी डॉक्टरी कौन सी डॉक्टरी है, वो फलाना कंट्री, कोई बोलता है हाँ श्रीलंका, आप दिखा देते हो। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पाकिस्तान से। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। ये जो चल रहा ना हंसी मजाक, आपकी जो पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। आप यूथ मास को क्या मैसेज दे रहे हो? आप यूथ मास को क्या मैसेज दे रहे हो? अच्छा मैसेज दे रहे हो? किसी के बारे में क्रिटिसाइज, किसी के बारे में मजाक करना, यह अच्छा मैसेज होता है क्या? दूसरा बात एक पूछना चाहता हूं, आज आप बोल रहे हो कि बड़ा बिजनेस स्कैम है। मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। उस दिन क्यों नहीं बोले थे? क्यों आपने अपने स्टूडियो को बुलाए थे विदाउट नोइंग हिज बिजनेस मॉडल, विदाउट गोइंग टू द डेप्थ ऑफ दिस डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस? व्हाई यू हैव इनवाइटेड डॉक्टर विवेक बिंद्रा एज अ गेस्ट ऑन इन योर स्टूडियो? यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि आपको यूथ स्टार फॉलो करते हैं, आप बहुत ऑनेस्ट है, आप बहुत एथिकल है, वो आप प्रूफ करते हैं हमेशा यूट्यूब पे। आज अब विवेक बिंद्रा को अनएथिकल बिजनेस प्रूफ करते हुए आप अनएथिकल हो, ये भी प्रूफ होता है। स्कैम करने वाला एंटरप्रेन्योर को विदाउट नोइंग हिज एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, विदाउट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ हिज बिजनेस, आपने इनवाइट किए थे आपकी स्टूडियो में। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। और प्रमोट किए तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कैम ऑल्सो, बिकॉज आप नहीं प्रमोट किए थे। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आप बोलोगे मुझे पता नहीं था। ये मजाक है क्या? इमोशन के साथ कभी भी कुछ खेल सकते हो, कभी भी कुछ बोल सकते हो। पता नहीं था? आप जैसे पर्सनालिटी को लोग ट्रस्ट करते हैं, इतना डेप्थ में बात करते हो, बहुत बड़े बड़े लाइफ के बारे में मैसेज देते हो, तो इतना डेप्थ तक क्यों नहीं गए उनको जब इन्वाइट किए थे? यू आर ऑल्सो इक्वल रिस्पॉन्सिबल। आप कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड की फेमस सीडी, फेमस बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आप कुछ सवाल बोले थे, कुछ इधर उधर की बात किए थे। कैसे मैं बोलूं, एक डायलॉग मुझे याद है, उस दिन से मैं आपका वीडियो देखना बंद किया था। ओवर कॉन्फिडेंस टॉक जिसको बोलते हैं। मैं भी एक पब्लिक स्पीकर हूं, एक माइंड ट्रेनर हूं। डॉक्टर जितेंद्र आडिया मेरा गुरु है। आप लोग के तो कौन गुरु होगा आई डोंट नो, आप कभी एक्सपोज नहीं करते हो या फिर दिखाते नहीं हो कौन गुरु है। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र आडिया इज माइंड ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बचपन से इसे डिबेट देते हुए हो गया और बहुत सारा मैं सेमिनार कर चुका हूँ। दिखाता नहीं हूँ, अंदर करता हूँ। अभी यूट्यूब में कुछ दिन पहले जब लोगों का डिमांड हुआ तब मैंने शुरू किया मनोज माइंड पावर करके। आप खुद ही कुछ साल पहले एक वीडियो में देख रहा था, आपको बहुत वीडियो में देख रहा था, लेकिन जिस दिन आप एक बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीडी के ऊपर, किताब के ऊपर सवाल बोल दिए थे कि ऐसे सोचने से कैसे हो जाता है। मैं अभी दिल्ली में बैठा हूं, यहाँ पे पीला वाला कोई टैक्सी के बारे में जो मुंबई में चलता है, सोचूंगा वो दिल्ली में दिखाई देगा क्या? ऐसा कोई होता है क्या? वो सब नहीं होता है। ऐसे ऐसे कुछ बोलते, खुद कंफ्यूज हो गए थे वो लाइन पे। और लास्ट में आई डोंट नो वो वीडियो है या नहीं, मैं खुद सुना था। मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं, मैं सुना था, बस कुछ लोग सुने होंगे।
ये आपकी लिमिटेशन थॉट था, उस दिन नहीं बोल पाता था क्योंकि उस दिन मैं उतना कुछ प्रैक्टिस कर रहा था सारे चीज को। तो आप कंफ्यूज होकर बात करते थे उस समय में, फिर आपने आपको बैलेंस किया, ठीक है। आज जो आप कर रहे हैं एक बार पूछ के देखिए अपने आप को, सही कर रहे हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर जो सवाल बना रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पर्सनल होना चाहिए था, पब्लिकली नहीं है। क्योंकि किसी बंदे को एडिफाई करो पब्लिकली, किसी बंदे को करेक्शन करो पर्सनली, नॉट पब्लिकली। आप करेक्ट नहीं कर रहे हो, आप ब्लेमिंग कर रहे हो। जिस दिन कोई भी इंसान एक इंसान को एक उंगली दिखाता है ना, 3 उंगली उसकी तरफ आता है और 1 उंगली भगवान देखता है। हम लोग भगवान का बनाया हुआ एक पुतला है और कुछ भी नहीं है। ये जो सब्सक्राइबर, ये जो फॉलोअर, ये सब कुछ नहीं है। आप बोलते हो मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, सही बोल रहे हो, लेकिन पैसे से और भी बड़ा भूख है, जानते हैं क्या? जो लोग पैसा खर्चा करके वो भूख मिटाते हैं, उसका नाम होता है नेम एंड फेम। नेम एंड फेम होता है। आप नेम एंड फेम के लिए काम करते हो क्योंकि आपका पैसा दूसरे कहीं जगह पे आता है। आप नेम एंड फेम के लिए काम करते हो, तो वो भी एक भूख होता है, सिर्फ पैसा एक भूख नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए था? एक मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए था। आपने सुन लिए बच्चों से जो उनके साथ ये हुआ है। भाई एक सवाल पूछना चाहता हूं, दुनिया में कौन सी ऐसा कॉलेज है जिसमें 100% स्टूडेंट पास कर जाते हैं अच्छे मार्क में? नहीं होता है। कौन सी ऐसी जो सिस्टम है जिसमें 100% सक्सेस हो जाते हैं? ऐसे ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो सिस्टम है, उनकी जो इकोसिस्टम है, जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है, इंडिया में पहली बार बनाया, अच्छा लग रहा है। उसमें कुछ गलती हो रहा है, कुछ मिससेलिंग हो रहा है, होता है, हर चारों तरफ मिससेलिंग होता है। मिससेलिंग की बात करूं, आज की मेडिकल साइंस में क्या क्या स्कैम होता है, कितना आप एक्सपोज कर पाते हो यार? नहीं कर पाते हो। आज के दिन में दिन दौड़ खुले आम जुआ का खेल होता है, मतलब गैम्बलिंग होता है ऑनलाइन पे। कितनी बार आप बात की हो, कितने एक्सपोज किए हो, किसको? कर नहीं पाओगे। आज के दिन में ड्रग्स लेके यूथ स्टार अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। कितने ड्रग्स बेचने वालों को आप एक्सपोज कर पाते हो? कर नहीं पाओगे। दम नहीं है, उतना गट्स नहीं है, कर नहीं पाओगे, कर नहीं पा रहे हो। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक सिस्टम बना रहे हो जिसमें कुछ लोग फेलियर होते हैं, कुछ लोग सक्सेस होते हैं। हर एक सिस्टम में होता है। आप बार बार बोलते रहते हो वो पिरामिड है, दुनिया में हर एक चीज पिरामिड है। कौन सा चीज पिरामिड नहीं है? नौकरी जो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, मालिक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है, सीईओ होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे स्टेट हेड, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हेड, उसके नीचे ब्रांच हेड, उसके फ्रंटलाइन में वर्कर होते हैं जिसको हम सेल्स ऑफिसर बोलते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। आप बोलोगे सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, सीईओ क्यों ज्यादा पैसा कमा रहा है? अरे यार, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रमोशन होते हुए आगे जा सकता है। एमएलएम में भी ऐसा नियम है, अपना टीम को बढ़ाकर आप ग्रोथ कर सकते हो। एमएलएम एक मॉड्यूल है, एफिलिएट मार्केटिंग मॉड्यूल है। मिस सेलिंग तो चारों तरफ होता है। जो डायरेक्ट सेलिंग होता है उसमें मिस सेलिंग पता चल जाता है, जो इनडायरेक्ट सेलिंग होता है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल, उसमें पता नहीं चलता इतना जल्दी, लेकिन चारों तरफ होता रहता है। तो आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बैठ के बात करना जरूरी था, ना कि इतना वो जो हाईलाइट करके स्कैम फेम ये लिख के जो आपने जो मजाक बनाया ना, वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता है। क्योंकि जब दो अच्छे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में दोनों फाइट करते रहते हैं ना, कैन यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ यूथ? क्या होता है? वो ट्रस्ट चला जाता है किसी अच्छे इंसान से सुनने के लिए, वो बिलीफ लेवल उनका डाउन हो जाता है। आप 4 दीवार में बैठ के अपना R&D कर रहे हो, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा पूरा ऑल इंडिया में अपना घुस के आदमी के थ्रू से खुद जाके अपना इकोसिस्टम को बना रहा है। एक रूम में बैठ के कुछ ओपिनियन लेके अपना वीडियो बना लेना और खुल के बात करना, उसकी डिग्री को मजाक बनाना, मानता हूं कुछ भी करे, आपने उनकी इकोसिस्टम को मजाक बनाना। आपने लोग क्या बताया लास्ट वीडियो आज सुबह सुना, इसलिए मैं बना #stop विवेक बिंद्रा। अरे यार क्या कर रहे हो आप? ये बहुत बच्चों जैसा खेल है। बच्चों जैसे गांव में फाइटिंग करते हैं छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट के लिए, ये के लिए, ऐसे ही खेल। स्टॉप विवेक बिंद्रा, #stop। मैं तो बोलता हूं दोस्त जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए मेरा ये मैसेज है, #stop फाइटिंग को स्टॉप करो, ये हैशटैग होना चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड मिस्टर संदीप माहेश्वरी, स्टॉप फाइटिंग, #stop fighting, ये होना चाहिए स्लोगन, ना कि #stop विवेक बिंद्रा, वो बोलेगा #stop संदीप माहेश्वरी। ये क्या चल रहा है? इट्स लुक्स वेरी फनी, इट्स लुक्स वेरी डर्टी। डोंट प्ले दिस डर्टी गेम, बी मैच्योर्ड। करोड़ों फॉलोअर होने से मैच्योरिटी नहीं आता है, मैच्योरिटी रहने से, फॉलोअर हो या ना हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो कॉन्फिडेंस से मैं बात किया, किसी को मैं डरता नहीं हूं। मैं डरता हूं तो भगवान को, माँ बाप को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। आप लोग कौन हो, क्या हो, अपनी जगह पे आप सही हो। मैं इसीलिए बोला एज ए पब्लिक साइड में बात करना चाहा
कि आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक लगाओ, सोचो। डोंट प्ले ऑन द यूट्यूब लाइक ए फाइटिंग गेम, बच्चे लोग जैसा खेलते हैं, डोंट प्ले दैट, इट्स looks very ugly, very dirty for both of your personality. Stop fighting. Hashtag stop fighting Mr. Sandeep Maheshwari, Dr. Vivek Bandra. Thank you, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते, नहीं कर सकता, आई डोंट नो, आई नेवर फोर्स, ये आपकी मर्जी। धन्यवाद।